तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी तेज आंधी आ गई है यहाँ पे और मैं बाहर खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ। तो अभी बस आज मैंने ना सुबह वीडियो बनाया नहीं, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था इस वजह से। तो मैंने कहा चलो अभी बनाती हूँ और अभी करने ये देखो बादल कैसा हो रखा है, बारिश भी आएगी। चिड़िया बेचारी पेड़ पे बैठ रही हैं और उड़ जा रही हैं क्योंकि हवा चल रही है, तो वे नीचे से गिर जा रही हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये तो बेचारा टूटा जा रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने फिर से आप सबका स्वागत किया है आंधी और बारिश के साथ। तो यहाँ पे अभी मैंने आप लोग को लास्ट ब्लॉग में भी बताया कि कभी भी मौसम जो है सडनली चेंज हो जाता है, अचानक से आंधी आ जाती है, अचानक से बारिश आ जाती है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितनी तेज़ तेज़ जो है आंधी आई थी। आंधी आने के जस्ट बाद में आ गई बारिश, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया और उसके बाद में आ गई अपने रूम में। जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया कि मेरे भाई को जो है चोट लगी थी, तो जिस वजह से मैं जाना चाहती थी अपने घर। तो अपने घर जाने से पहले मैं सारा काम जो है अपना समेट के जाना चाहती थी, एकदम नीट एंड क्लीन करके जाना चाहती थी, ताकि मुझे बाद में आके बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो इसीलिए फिर मैंने बेडशीट जो है एक दिन पहले चेंज कर दी थी। उसके बाद में जो छोटे मोटे काम थे वो करके जाऊँगी, और उसके बाद में कपड़े, उसके पापा के कपड़े थे वो भी वॉश करके जाऊँगी, क्योंकि बाद में मम्मी कितना काम कर लेंगी, तो उनको घर का भी रहता है, बाहर का भी रहता है, तो इसलिए। तो अभी मैं सबसे पहले लग गई थी यहाँ पे, जो हम लोग सो के उठे तो मैंने चाय वगैरह ले ली थी। चाय वगैरह लेने के बाद जो है लग गई सीधा अपने काम में। अपने काम करके सारा ख़त्म करके, मतलब कपड़े वगैरह वॉश करूँगी, सारे घर का काम करूँगी, जितना भी रूटीन है वो सारा आप सबके साथ में शेयर करूँ। मेरे तो ज़्यादातर वैसे भी ब्लॉग्स जितने भी होते हैं फुल डे रूटीन के ही होते हैं, और जो मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सो के उठे थे, उसके बाद मैंने बिस्तर वगैरह सारा सेट कर लिया था, और चादर को सेट कर दूँगी। हल्के फुल्के जो इधर उधर हो जाती है उसको मैं सेट कर देती हूँ, और जब बाकी की जो निकालती हूँ, जब चेंज करनी होती है तब पूरा प्रॉपर निकालती हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी धूल मिट्टी सी हो गई थी कोने में, तो मैंने कहा इसको भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं, नहीं तो बाद में जब मैं आऊँगी मतलब 7 दिन 5 दिन जो भी आऊँगी, तो मिट्टी अगर मिट्टी पड़ी हो तो मिट्टी पर और भी ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इसलिए फिर मैं सारा जो है अपना सारा करके जाऊँगी। और करके जा मतलब कि ये रहता है, आप अगर कहीं जा रहे हैं थोड़ा साफ़ सफाई करके जाओगे तो उतना गंदा नहीं मिलता। वैसे तो गंदा तो हो ही जाता, धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन भी मम्मी अगर झाड़ू लगा देंगी तो साफ़ रहेगा, फैला नहीं रहेगा रूम, मतलब कि साफ़ सुथरा रहेगा। तो यहाँ पे मैं सारा सामान जो है सेट करके रख दी थी। यक्षु के खिलौने वगैरह भी सारे अच्छे से सेट करके रख दिए, और उसके बाद जो अपना बिस्तर था वो भी अच्छे से सेट कर दिया है मैंने। और उसके बाद में मैं निकाल रही हूँ अभी कूड़ा। तो कूड़ा अभी तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैंने ज़्यादा धूल मिट्टी होती नहीं है, मतलब कि सारा 2-2 3 दिन बाद झाड़ू लगाती हूँ तो इतनी धूल होती नहीं। तो अब मैं आ गई किचन में, अपना रूम अच्छे से समेट दिया। उसके बाद अब मैं आ गई किचन में, किचन को समेटूँगी। खाना मैंने जैसे बताया कि अभी नहीं बनाया है। सब्जी उब्जी जो रात की बची रहती है ना, उसको मैं कढ़ाई में डाल के अच्छे से छौंका वगैरह लगा के दोबारा से गर्म कर देती हूँ। कई बार ऐसे भी खा लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि छौंका लगा के ही खाएंगे, कई बार ऐसे भी खा लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा दिया। फिर ये कुछ सब्ज़ी पड़ी थी जो इन्होंने ली थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी टोकरी में रख दे, जो धोने वाली है उसको बाहर रख देते हैं, और जो धो रखी है मैंने उसको फ्रिज में सेट कर देंगे। तो ये घिया वगैरह थी, ये धोने के लिए थी, और इसमें है कुछ हरी मिर्च थी जो ख़राब दे के गया था सब्ज़ी वाला, तो वो मैंने सारी की सारी जो है नीचे घेर दी, और पॉलीथीन मैंने उठा के रख दी, क्योंकि भाई बाद में काम आ जाती है, आग वगैरह जलाने की भी काम आ जाती है। और मैं डस्टबिन नहीं है हमारे किचन में, तो मैंने आप यहाँ पे देखा ही होगा आप लोगों ने कि मैं किचन में कूड़ा पन्नी में टक करके रखती हूँ, तो उसमें भी काम आ जाती है। तो पॉलीथीन को मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं करती, मतलब कि फेंकती नहीं हूँ, काफ़ी सारी इकट्ठी करके रख लेती हूँ, जितना मुझे चाहिए स्टोर करके रख लेती हूँ। तो सब्ज़ी जो थी वो मैंने फ्रीज में रख दी, और जो धोने वाली थी वैसे रख दी। और एक दिन पहले मैंने फ्रिज का कवर धोया था, काफ़ी सारे कपड़े धोए थे, उन्हीं के साथ मैंने कवर भी धोया था। तो मैंने कहा इसको भी लगा देती हूँ। और फ्रिज मैंने पहले भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि जब जाना होता है ना कहीं, तो मैं करके ही जाती हूँ, क्योंकि आके ना जब से दूध भी गिर गया और भी सूख जाता है, तो किसी किसी को ऐसा होता है कि भाई हर चीज़ को मेंटेन करके रखना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो मैं इसलिए जब मैं कहीं घर से बाहर निकलती हूँ तो अपना सारा काम करके जाती हूँ, ताकि जब मैं आऊँ तो हाँ, गंदा तो मिलता, ऐसा नहीं कि गंदा नहीं मिलता, लेकिन मेरे मन में ये नहीं रहता कि मैं साफ़ सुथरा करके नहीं आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सारा जो था फ्रिज पे कवर वगैरह चढ़ा दिया अच्छे से सेट करके,
और इसके ऊपर से एक छोटा सा कवर जो पहले था ना वो वाला भी रख दूँगी, क्योंकि उसमें ना ये रहता है कि जैसे कुछ सामान टक रखना हो आपको छोटा मोटा, तो वो सारा इस पे रख देते हैं। उसके बाद किचन को सेट कर दिया मैंने। उसके बाद मैं फिर से आ गई इस रूम में। इस रूम में झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगा। और अगर आपको मेरे वॉइस ओवर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो या फिर कोई एक्स्ट्रा साउंड आ रही हो तो आप उसको इग्नोर कर देना। तो मैंने सारे घर में अभी झाड़ू लगा दिया और अभी मैं मशीन लगा रही थी यक्षु के पापा के कपड़े वॉश करने जाने से पहले। और फिर उसके बाद नहा धो के निकल जाऊंगी अपने घर जाने के लिए रेडी होके। तो अभी जस्ट ये काम मेरा रहता था कि चलो कपड़े वॉश करने, और लाइट नहीं आई थी तो मैंने क्या किया, इन्वर्टर में तार लगा दिया। इन्वर्टर में तार अंदर से लगता है, बाथरूम में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पे ये पॉलिथीन जो मैंने निकाली थी उनको बांध के रख दिया है, बाद में यूज़ हो जाएंगी। और टिफ़िन बॉक्स वगैरह जो मेरे ससुर जी लेके जाते हैं, कई बार इसमें सब्जी ऐसी पड़ी रहती है वो मैं सिंक में रख देती हूँ मुझे, तो इसलिए फिर मैंने सारे बर्तनों को मांज लिया था। और मेरे बीच में एक कॉल आ गया इस वजह से हो गया, तो इसलिए फिर मैंने ये थोड़ा सा स्किप कर दिया। तो यहाँ पे बर्तन जो थे मैंने धो लिए, सारे के सारे मांज लिए थे अच्छे से। फिर मैंने कहा चलिए इनको पानी में निकाल देते हैं। उसके बाद ये सारे रैक में सेट करके जाऊँगी, नहीं तो मम्मी तो ऐसे ही छोड़ देती हैं कि इसी में से ही डालेंगी, इसी में से इस्तेमाल कर लेंगी, वो ऐसे ही करती हैं। और तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ना सारा ये सेटअप जो था, वैसे ये रैक छोटा है और इसमें मैं काफ़ी सारा सामान सेट करके रखती हूँ। आप लोग देखना इतना बड़ा टोकरा रहता है, ये सारे के सारे बर्तन मैंने सारे रैक में बर्तन वगैरह तो सेट लगा दी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे गैस साफ़ कर दूँगी। गैस भी जैसे स्टैंड वगैरह भी इसके मांज दूँगी। और बाकी का जो मतलब रोटी बनाई थी तो आटा वगैरह गिर जाता है मुझसे, तो मतलब जैसे रोटी में से मैं आटा थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ, सूखा आटा वो गिर जाता है, तो वो मैंने सारा साफ कर दिया। और स्टैंड भी मांज दिए थे। मतलब मेरे तरीके से जैसे होता है ना कि मैं जब जाऊँ तो कोई मुझसे ये ना बोले कि घर जाने के चक्कर में घर इतना गंदा छोड़ के गई है, ये काम मेरे लिए छोड़ के गई, वो काम मेरे लिए छोड़ के गई, तो ये सब मैं नहीं करती हूँ। मतलब जितना हो सकता है, बहुत लोग ऐसे करते हैं, हमें घर जाना, हम सो के उठ लिए, नहा लिए, धो लिए और निकल लिए। तो वो मेरा ऐसा रहता है, कभी कोई मजबूरी हो गई, अर्जेंटली जाना पड़ गया, तब होता नहीं। तो जब भी मैं अपने घर जाती हूँ तो सारा सामान जो है सेट करके तभी आती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसा नहीं आती हूँ। मतलब होता तो है कि मैं मॉर्निंग में जाऊँ, लेकिन फिर करते 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 मुझे इवनिंग हो ही जाती है। तो इसलिए फिर मैं सारा का जो है वो करके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन विचन को अच्छे से सेट कर दिया। फ्रिज भी पहले मैंने कवर वगैरह सब चढ़ा दिया। टंकी जो थी इस पर थोड़ा सा धूल लगा हुआ था, आटा वगैरह हम लोग लगा निकालते हैं उसके भी दाग लग जाते। और यहाँ पे थोड़ा सा जैसे होता है ना दूध वगैरह, और वो एक दिन पहले तो साफ़ किया ही था, फिर मैंने हल्का फुल्का और कपड़ा मार दिया। मैंने कहा चलो और भी मतलब गंदा नहीं होगा। उसके बाद भी किचन में जो पानी खिंडा पड़ा था उसमें फिर पोछा मार दिया। पोछा मारना सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है हर लेडीज़ का। पोछा लगाने से ही लास्ट में जो है घर साफ़ सुथरा लगता है, हाँ थोड़ी रौनक सी आती है, चमक सी आती है। तो जब तक हम पोछा नहीं लगाते हमारे खुद को भी ऐसा लगता है कि हाँ हमने तो काम किया ही नहीं, आज सफाई नहीं की, ऐसा लगता रहता है। तो इसीलिए फिर जो है, और ज़्यादातर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं फुल डे जो मेरा रूटीन रहता है मैं आप सबके साथ में वही शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा इधर उधर जाना आना होता नहीं है, तो वो मैं शेयर नहीं करती। अगर मैं कहीं गई हूँ तो वो मैं ज़रूर आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे से सेट कर दिया था। उसके बाद फिर आ गई अपने रूम में। अपने रूम में पोछा लगाऊंगी, और मतलब अपने रूम में ही पोछा लगाया था, बाकी जगह पे मैं पोछा लगा नहीं पाई थी, क्योंकि ये देख लो, आप सामने देख रही होगे ये लोग कैसे बैठे हुए। तो अगर ये लोग बैठे रहते हैं तो इधर उधर, तो मैं कैसे काम करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता। तो इसीलिए फिर है ना मैं कई बार छोड़ देती हूँ कि भाई चलो हो गया। तो अपने रूम में पोछा लगा रही थी तो सामने ये सारे के सारे आके बैठ गए थे, तो फिर मैं यहाँ से पोछा लगा के सीधा चली गई बाहर। बाहर का काम भी था, मशीन लगा के आई थी, वो सारा करना था। और पोछा लगाने के बाद सीधा आ गई बाहर। बाहर से ये बाल्टी वाल्टी साफ़ करके रखूँ। और इतना जब मतलब कि मैं सारा काम करके ख़त्म करके आई, जब तक जो है सप्लाई का पानी चला गया था। मैंने मशीन इसलिए लगाई थी कि सप्लाई का पानी जल्दी जल्दी आता है, थोड़ा मोटा, टूटी में तो थोड़ा हल्का हल्का आता है और ये थोड़ा डायरेक्ट रहता है तो जल्दी जल्दी आता है। तो इसलिए फिर मैं इसको जल्दी कपड़े धुल जाते हैं। तो इसलिए मैं पानी चला ऑन करके देखा तो पानी नहीं आ रहा था। तो फिर ये पाइप मैंने बाहर निकाल के गेर दिया और फिर टोटी फिर से बंद करनी पड़ी कि पानी आ ही नहीं रहा था। तो फिर इसका चलाने का फ़ायदा क्या था। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई, ये जो थोड़ा बहुत कूड़ा निकला था किचन में वो बाहर घेर दिया। बाहर घेरने के बाद सीधा आ गई हूँ बाथरूम में। कपड़े जो मशीन में चक्कर लगाए थे, 3-4 चक्कर भी मैंने ही लगाए थे भाग भाग के। काम कर रही थी अंदर का भी और बाहर का भी। यही रहता है कि मतलब अंदर करो बाहर करो तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे भी ये सारे कपड़े जो है मैंने अच्छे से धो लिए थे। और धोने के बाद फिर इनको निकाल के सिर्फ पानी में निकालना रह गया। और मैं मशीन में चक्कर थोड़े ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि वाइट वाइट कपड़े रहते हैं ना, वो थोड़े गंदे हो जाते हैं। और फिर मैं है ना हाथ से मतलब ब्रश नहीं मारती क्योंकि मेरे हाथ दर्द होने लग जाते हैं।
तो ब्रश वगैरह जो हल्के फुल्के कपड़े होते हैं अपने, जैसे मेरे कपड़े हो गए, यक्षु के कपड़े हो गए, वो तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि यक्षु के तो छोटे छोटे कपड़े होते हैं और बड़े कपड़े मुझसे नहीं धोए जाते हाथ से। कई बार से चादर वगैरह भी मजबूरी में धोने पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, मशीन में नहीं दाग वाग छूटते हैं, तब मैं करती हूँ। तो फिर ज़्यादातर मैं सारे कपड़े जो है मशीन में ही धोती हूँ। और ये सारे कपड़े आप लोग जितने भी देख रहे हो, ये सारे यक्षु के और एक दो यक्षु के बाबा के। फिर तो यक्षु के बाबा का तो ऐसा रहता है कि सुबह चेंज करेंगे, शाम को चेंज करेंगे, मन करता है दोपहर में 3-3 4-4 बार वो कपड़े चेंज करते हैं। तो इस वजह से उनके कपड़े थोड़े ज़्यादा होते हैं। और इससे पहले जो ब्लॉग गया था उसमें सारे के सारे यक्षु के बाबा के कपड़े मैंने धोए थे। तो ये फ्राइडे को यक्षु के पापा आए थे, सैटरडे का ब्लॉग है ये मेरा। तो सैटरडे को जो यक्षु के पापा के कपड़े थे, कुछ यक्षु ने नहाया धोया था उसके कपड़े थे। और फिर आजकल ना ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं पानी में ज़्यादा काम करती हूँ ना, तो मेरे पैर के तलवे बहुत ज़्यादा दुखने लगे। ना ज़्यादा देर बैठा जाता, ना ज़्यादा देर खड़ा होया जाता, तो दिक्कत होने लगी। फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। तो खड़े खड़े थक गई थी, तो फिर बैठ के अपने कपड़े धो लिए। और कपड़े धोने के बाद फिर से आ गई हूँ बाहर धूप में। धूप आप देख रहे हो कितनी चमकदार वाली धूप होती है। तो और यहाँ पे ना ऐसा रहता है कि अभी धूप आई, अभी बारिश आई, और अभी जो है बारिश, धूप आते ही जो है बारिश का असर ख़त्म हो जाता है, मिट्टी एकदम सूखी हो जाती है। हाँ, जैसे सर्दियों में बारिश आती है ना, तो उसका थोड़ा 2-4 दिन सीलन से गीला गीला सा रहता है, क्योंकि उस टाइम उतनी यहाँ चमक पे वाली जल्दी धूप जल्दी से नहीं फैला निकलती लिए है। हैं मैंने सारे कपड़े। और उसके बाद में फिर जो बाकी के काम है वो हो गए थे मेरे। नहाना धोना जो था सारा मैंने कर लिया था। तो जितना मतलब हो सकता है उतना ब्लॉग जो मैं हमेशा ही आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं रहता है बनावटी, तो मेरे ब्लॉग्स में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा रियल मिलेगा, जितना मैं करती हूँ वो सारा का सारा मिलेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब जितना मेरा फुल डे का रूटीन रहता है वही मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो वो सारा मेरा काम खत्म हो गया था। उसके बाद रेडी होकर निकल पड़ी हूँ अपनी मंजिल की ओर। जैसे मैं आपको बताया ही था कि मैं अभी जा रही हूँ अपने घर, तो अपने घर की तरफ निकल चुकी हूँ। तो यहाँ पे बस ये सारा का सारा थोड़ा थोड़ा व्यू मैं आप सबके साथ में शेयर करती हुई चल रही हूँ। जैसे कमेंट में आता है कि इसने आप अपना गांव दिखाया करो, खेत दिखाया करो, तो ये सारा का सारा मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ का नेशनल हाईवे है। तो यहाँ पे ना रेलवे ट्रैक है, तो उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो जितना होता है मैं हमेशा ही आप लोगों को बोलती हूँ कि मुझसे जितना हो सकता है मैं शेयर करती हूँ, शूट करती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे थे बाइक पे, तो यक्षु को मैंने बीच में बिठा रखा, मैं बैठी हुई हूँ साइड में। तो ये हमें नजफगढ़ छोड़ने वाले हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ले ली थी बस यहाँ पे। तो यक्षु को मैं बोली, यक्षु फर्स्ट टाइम बस में बैठा है ना, इंजॉय कर रहा है। तो यक्षु बोला हाँ मम्मा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मतलब नजफगढ़ से मैंने बस ली थी नागलोई वाली। तो ये देखिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट है ये, मतलब जो ग्रीन वाली बस बोलते हैं ना वो है ये। तो इसमें मैं बैठी हुई थी और यहाँ पे फिर हम पहुँच गए हैं अपने जहाँ पे मुझे जाना था, वहाँ मैं पहुँच गई। यहाँ से मैं ई रिक्शे का वेट कर रही हूँ। तो ई रिक्शा लेंगे, उसके बाद में मैं पहुँच जाऊँगी अपने घर। तो बस आज का ब्लॉग जो था मैंने आप सबके साथ में शेयर कर दिया, जितना मेरा ब्लॉग था। तो यहाँ से हमने ले लिया है ई रिक्शा लेने के बाद में हम लोग बैठ गए हैं आराम से। और ये हमारे यहाँ का रूट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर सकें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।